भारत सरकार द्वारा संचालित आजीविका एवं उद्यम विकास कार्यक्रम LEDP द्वारा अमेठी जनपद में पूरे उत्तर प्रदेश में पहली बार केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की प्रेरणा से ओंकार सेवा संस्थान द्वारा नाबार्ड के सहयोग से प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है। यह कार्यक्रम कोई सामान्य कार्यक्रमों की तरह नहीं है। इसमें जहां पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत अमेठी को मूंज उत्पाद में प्रथम स्थान मिला है, वहीं पर ओंकार सेवा संस्थान द्वारा केले के तनों का प्रयोग करके बनाया जा रहा है प्रोडक्ट। हम सीधे आपको मिलाते हैं यहाँ के ऑनर से। क्या नाम है सर आपका? सूर्य कुमार त्रिपाठी। क्या ये इसका उद्देश्य क्या है आपका? प्रशिक्षण का उद्देश्य ये है कि जनपद में सिंहपुर और जो है तिलोई विकासखंड में केला सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। तो ऐसे में केला कटने के उपरांत उसका तना जो है बेकार रहता है। किसान उसको जो है खेत से हटाने के लिए उसकी मजदूरी और श्रम जो है दोनों जाया होता है। तो इस तरह का प्रशिक्षण किसानों के लिए बहुत उपयोगी है और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए ये प्रशिक्षण जो है इसमें बहुत ही सहायक है। इसमें कितना आप रिस्पांस देख रहे हैं अभी तक? जो है आपको क्या लग रहा है इससे बेनिफिट जाएगा? क्योंकि ये नई चीज़ें जब लाई जाती हैं तो बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, और आप ऐसे नई चीज़ ला रहे हैं जिसको हम लोग तो कभी जानते ही नहीं थे। और केले के पत्तों का प्रयोग कभी हमने सुना था, एक आध बार नेट पे हमने सर्च किया है कि केले के पत्तों की साड़ी बनती है, ऐसे कुछ, लेकिन आपने ऐसे ऐसे प्रोडक्ट का इजाद कर दिया है जो वास्तव में ऑथेंटिक रूप में है। तो इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि केले पे प्रमुख रूप से काम दक्षिण भारत में होता था और उत्तर प्रदेश में ये अपने आप में पहला प्रशिक्षण है। इसमें अगर हम देखें कि किस तरीके से रिस्पांस मिल रहा है, तो हमारे यहाँ पे प्रशिक्षण हमने 22 फरवरी से शुरू किया है और आसपास के जनपदों के आज भी अम्बेडकर नगर और जो है फैजाबाद जनपद के किसान यहाँ पर देखने आए हैं जो कि केला की खेती करते हैं। केला का तना हम लोग किसानों के खेत से ले आते हैं और सरकार इसमें अगर इस काम को प्रमोट करती है तो किसान का केले का तना भी उसके खेत से बिक जाएगा। जानना चाहते हैं आप, ये जो मशीन रखे हैं आप, इसका क्या प्रयोग होता है? ये बनाना कटर मशीन है। जी जी। इसमें देखिए रेजर लगा हुआ है जी। ये इससे जो है केले का तना, जो मोटा तना होता है, उसको हम 2 पार्ट में जो है काट देते हैं। अच्छा, रेसे निकालने के पहले के प्रोसेस है ये? पहले में 2 पार्ट में काट देते हैं, फिर उसको लेयर बाई लेयर जो है हम अलग कर लेते हैं। है सर, इसका क्या उपयोग है? बनाना एक्सट्रैक्शन मशीन है, केला रेशा निष्कर्षण मशीन। जी जी। इससे जो है तना, ये तना है, तना को हम फाड़ लेते हैं जी, फिर इसमें ऐसे हम डाल करके जो है जी जी इससे रेशा निकालते हैं। और रेशा निकलने के साथ ही ये जो आप देख रहे हैं जी, ये इसका एक्सट्रैक्ट जो है अपशिष्ट निकल आता है, इसमें पानी भी रहता है जी। तो पानी से हम लिक्विड फर्टिलाइजर बनाते हैं और जो एक्सट्रैक्ट होता है इससे हम कंपोस्ट बनाते हैं। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि केले का तने का इतना प्रयोग आप बता रहे हैं जो एक अलग ही रिस्पांस देगा। बिल्कुल अलग है, बिल्कुल अलग है। और किसान इससे काफ़ी बेनिफिट भी ले सकते हैं। जानकारी के अभाव में केले के अभी तक वेस्टेज किया जाता था तनों का। वैज्ञानिक तौर पे बात करें तो आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के जो उद्यान एवं वानिकी महाविद्यालय के अधिष्ठाता हैं प्रोफेसर संजय पाठक जी अभी परसों हमारे कार्यक्रम में आए थे, तो उन्होंने आकलन करके बताया कि केले का अगर हम तने का भी उपयोग कर लेते हैं, उसके सारे अंगों का उपयोग करके जो है, तो किसान की आमदनी दूनी नहीं 6 से 7 गुना तक बढ़ सकती है। अगर उससे हम रेशा भी निकाल रहे हैं, फल ले रहे हैं और लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना रहे हैं, तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये जो आपने बताया हमको कि वेस्टेज से पानी निकलता है, इसमें और इसके अलावा पानी के अलावा आप किस किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? पानी के अलावा हम दूध डालते हैं, दूध, गुड़ देसी गुड़ डालते हैं जी, बेसन डालते हैं और बरगद या पीपल के पेड़ की मिट्टी जहाँ पे ऑर्गेनिक कंटेंट ज़्यादा है, ऑर्गेनिक मैटर जहाँ पे जिस मिट्टी में ज़्यादा है वो डालते हैं। फिर इसमें किण्वन की क्रिया होती है और 3 से 4 दिन में ये हमारा जो है लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार हो जाता है। इसका प्रयोग कैसे किया जाएगा? अगर किसानों को इसका दिया जाए कैसे इसका प्रयोग करेंगे? हम खेतों में जो है जी जो है उसका ऑर्गेनिक मैटर जो कि इसमें बहुत ज़्यादा होता है, तो खाद के रूप में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। बीघे में कितना लीटर इसका इस्तेमाल किया जाए? 1 बीघे में अगर हम देखें तो 1 लीटर जो है ये लिक्विड फर्टिलाइजर रहेगा, उसके साथ 15 लीटर पानी मिला करके जो है इसको हम छिड़काव करा सकते हैं।
अब हम पहुंच गए हैं जहां पे समूह की महिलाओं द्वारा लगभग 2 दर्जन से अधिक समूह की महिलाएं यहां पे कार्य कर रही हैं। तरह तरह के प्रोडक्ट बना रही हैं। आप देख सकते हैं हैंड बैग बना रही हैं, कुछ महिलाएं स्लीपर्स बना रही हैं। तो ये केले के पत्तों का प्रयोग करके यहाँ पे जितने भी प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं, वास्तव में ये भविष्य में कुछ ना कुछ करके दिखाएंगी, हमें पूरा विश्वास है। कि इनकी लगन और मेहनत जिस तरह से दिख रही है, आप देखिए जो चटाइयाँ बिकती हैं पूजा के लिए, उसमें भी देखिए कितने अच्छी तरीके से बना रही हैं ये महिलाएं। इसको हैंडमेड बना रही हैं पूरी तरह से। अभी तक 2 मशीनों के अलावा तीसरी मशीन का प्रयोग नहीं दिखा है हमें। पूरा काम इनका हाथों से हो रहा है। अच्छा, हम बात भी करते हैं एक आध 2 महिलाओं से कि इनको क्या है। आंटी क्या नाम है आपका? आरती। क्या बना रही हैं आप ये? सर ये साइड की पर्स है, हाथ पर्स। साइड की पर्स है। इसका इस्तेमाल मतलब लग रहा है कि इसका मार्केट में बिकेगा? यस सर, फुल बिकेगा। फुल बिकेगा? यस, अच्छा, भरोसा है। यस सर। कितने लोग आपके साथ जुड़ी हुई हैं जो ये काम कर रही हैं? सर हमारे समूह से हम 2 लोग हैं। 2 लोग हैं। ठीक है। टोटल जो प्रशिक्षण दिया जा रहा है ये कितने? टोटल जो है सारी 90 महिलाएं हैं। 90 महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। यस। हम देख रहे थे कि अभी 2 दर्जन हम बताए, चलिए आप बता रहे हैं 90। यस। बहुत बड़ी संख्या है 90 की। 90 महिला से जो है कि प्रशिक्षण अगर अकेले सिंहपुर ब्लॉक में 90 की प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो जिले में तो ये बहुत बड़ा रूप लेगा। यस सर। हाँ, तो इसका भविष्य बहुत अच्छा आपको दिख रहा है। यस सर। मजा आ रहा है काम करने में या वैसे ही? अच्छा लग रहा है करने में। क्योंकि अच्छा लग रहा है जी, हमें तो भी नहीं पता था कि इसका जो है कि ये हम लोग हमेशा करके कुछ बना सकते हैं, लेकिन आज हाँ, मूंज की डलैया ही बनते हुए आपने देखा। हमने भी देखा ये केले के पत्ते का प्रयोग पहली बार हो रहा है। जी हाँ, और मूंज की डलैया तो हम बना लेते हैं और बनाते भी हैं, और हमने कम से कम 10-20 ठे रखे भी हुए हैं मूंज के। और क्या कहते हैं, हमें इसे नहीं पता था, लेकिन आज हमें बेहद खुशी है और खुश भी है इस चीज़ से कि हमें जो है कि इसके साथ साथ ये भी कि हम जो इसका फल ही यूज करना जानते थे, लेकिन आज हमें खुशी है कि हम इसके पत्ते से जो है कि रेशा निकाल करके हम कुछ भी बना सकते हैं। जी। साइड पर से हाथ पर से ट्रे है, और जब स्लीपर हैं, बैग है, और जो पूजा आसनी है, सब कुछ बन सकता है इससे। सिर्फ बनाने का हमें जो एक तरीका होना चाहिए बस इसीलिए आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो देखा आप लोगों ने कि हमारे साथ ये समूह की महिला थी जो बता रही हैं कि इससे हमें बहुत खुशी मिल रही है। अब हम आपको प्रोडक्ट भी दिखाते हैं कि इन्होंने क्या क्या बनाया है। आप स्लीपर देख सकते हैं, हैंड बैग है, डलैया है, पूजा का है, बास्केट है, और ये छोटे छोटे नए नए तरीके से बना रहे हैं। काफ़ी मुलायम भी हैं ये पर्स, हल्की भी है, भारीपन भी नहीं है। ये मोबाइल और अन्य चीज़ें इसमें रख के इस्तेमाल किया जा सकता है। छोटी छोटी ये पावदान भी इन्होंने बनाया है, और कुछ ये ज्वेलरी टाइप में भी बनाया है इन्होंने। काफ़ी सामान का प्रयोग करना ये लोग बता रही हैं। केले के पत्ते से इतना ज़्यादा प्रयोग, बैग, पर्स और फाइल कवर देखिए आप लोग, कितनी अच्छी तरीके से फाइल कवर इन्होंने बनाया है। अगर इसका इस्तेमाल हर ऑफिसों में शुरू कर दिया जाए तो रोज़गार तो बहुत ही आसान चीज़ हो जाएगी। जो बहुत दूर से लग रहा है कि रोज़गार मिलेगा, रोज़गार को बढ़ावा देने के लिए केले के पत्तों का प्रयोग ये पहली बार अमेठी जनपद में शुरू हुआ है। अब हम यहाँ पे कुछ लोग भी आए हैं दूर दूर से, फैजाबाद से और अन्य अम्बेडकर नगर से किसान, उनसे बात करना चाहते हैं। चाचा क्या नाम है आपका? हमारा नाम भैया भवानी प्रसाद मिश्र है। कहाँ से आए आप? हम जनपद अयोध्या से हैं। अच्छा, क्या देखने आए यहाँ पे? यहाँ मैं देखने आया, ये पता लगा कि ये श्री सूर्य कुमार त्रिपाठी द्वारा जी एक गृह उद्योग का प्रशिक्षण चलाया जा रहा है जी। उसमें केले के रेशे का प्रयोग किया जा रहा है, जो ये फेंक दिया जाता था, इसका वेस्टेज होता था, किसी काम में नहीं आता था, किसी यूज में नहीं आता था। उससे तरह तरह के यहाँ उत्पाद बने हैं, तैयार हो रहे हैं, जो हमारे देश के लिए, हमारे देश की अर्थव्यवस्था के लिए, और फिलहाल खास करके ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही उपयोगी हैं।
अगर इसका प्रयोग इसके प्रयोग का प्रोत्साहन गवर्नमेंट करती है, हमारी सरकार करती है, मैं अपेक्षा करता हूँ कि गवर्नमेंट इसके प्रोडक्शन का प्रोत्साहन करे और इसका प्रोडक्शन बढ़े, जिससे हमारा ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी स्वावलंबी होगा और उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। तरह तरह की चीज़ें और जो देखने में बहुत सुंदर लग रही हैं, बहुत अच्छी लग रही हैं, ऐसी चीज़ें हमने देखा यहाँ तैयार हैं, जो कि मैं पहली बार देख रहा हूँ। अपने यूपी में तो ऐसा नहीं होता था, बाहर ये प्रोडक्ट सुना था मैंने कि बनता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं फिर अपेक्षा कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट हमारी इसमें सहयोग करे और इनको जो है प्रोत्साहित करे और इस कार्य को आगे बढ़ाए, ताकि हमारे ये जो किसानों को जो वो वेस्टेज में फेंक देते थे, किसी प्रयोग में नहीं आता था उनका केले का तना, उससे ये तरह तरह के प्रोडक्ट बन जाएंगे, उनकी आर्थिक आय बढ़ेगी और उससे जुड़े ये जो कार्य करने वाले हैं इनकी भी आर्थिक आय में काफ़ी सुधार होगा। तो ये बहुत ही उत्तम कार्य होगा। मेरा नाम ठाकुर प्रसाद दुबे है। कहाँ से आए हैं आप? मैं बीटी अम्बेडकर नगर से आया हूँ। इतनी दूर से आप इसको देखने आए हैं, हाँ जी। क्या आपने देखा और क्या समझा इसके बारे में? मैंने देखा कि केले से जो केले का तना जो बाहर फेंक दिया जाता था, उसको जलाया जाता था, जलता नहीं था, फिर बाद में सड़ता था 5-6 महीने में। इस सब चीज़ों को अब उपयोग में लाया जा रहा है, जिसको हम लोग नवसारी यूनिवर्सिटी गुजरात में भी देख के आए और तिवारी जी हमारे यहाँ पर अपना एक कार्यक्रम चला रहे हैं। इससे गांव की जो महिलाएं घर पर बैठी रहती थी उनके लिए भी रोज़गार उपलब्ध हो रहा है और उसका किसान का भी लाभ हो रहा है। तो आप सबने देखा और समझा कि अमेठी जनपद में एक डिस्ट्रिक्ट एक उत्पाद के तहत जो मूंज का नंबर 1 पर स्थान था, उसके अलावा ये ओंकार सेवा संस्थान द्वारा केले के तने का प्रयोग करके एक नई शुरुआत की गई है। हम सरकार से और अपेक्षा करते हैं कि इन महिलाओं का सहयोग करें और इस केले के प्रयोग का अच्छे से उपयोग किया जा सके। और इनकी जो मेन समस्या हमको दिखी वो ये दिखी कि ये सामान तैयार तो कर लेंगी, लेकिन इनको मार्केट प्लेस नहीं मिल पाएगा। अगर इनको सरकार कोई मार्केट प्लेस अच्छा उपलब्ध कराती है तो ये प्रोडक्ट भारत में अमेठी की शुरुआत पूरे भारत तक जाएगी, ये हमारा पूरा विश्वास है।